अजीत जी, भारत का विपक्ष इतना भी अपरिपक्व नहीं है। भारत का विपक्ष शायद हिंदुस्तान परस्त इस सरकार से ज्यादा है। भारत के विपक्ष ने सत्ता में रहकर बहुत संवेदनशील वक्त गुजारा है, देखा है और नेतृत्व किया है। मेरे ख्याल से ऑपरेशनल डिटेल्स, जो सेंसिटिव डिटेल्स ऑपरेशन के हैं, जो सेंसिटिव डिटेल्स हमारे कितने जेट गिरे या क्या हुआ या कितनी क्षति, ये कोई नहीं जानना चाहता। झूठ बोल रहा है। कांग्रेस आईटी सेल की करता धरता सुप्रिया श्रीनेत को आपने सुना कि कैसे दिन दहाड़े झूठ बोल रही हैं। ऊपर से इन कथित पत्रकार अजीत अंजुम को भी देख लीजिए। मजाल है कि इन्होंने एक बार भी सुप्रिया को झूठ बोलने के लिए टोका हो, पर क्या कर सकते हैं। लाइक दे से बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। खैर दोस्तों, अभी शुरुआत में आपने जो वीडियो क्लिप देखा वो दरअसल अजीत अंजुम के सुप्रिया श्रीनेत के साथ किया गया रीसेंट इंटरव्यू है, जिसमें वे भारतीय सीडीएस के हाल ही में दिए गए जेट गिरने के बयान को लेकर मोदी सरकार पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। अब इसी को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ये बोलती दिखी कि भारत का विपक्ष केंद्र सरकार से ज्यादा हिंदुस्तान परस्त है, और यह भी कि ऑपरेशन सिंदूर की ऑपरेशनल या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे कि कितने जेट्स गिरे जैसी डिटेल्स कोई नहीं जानना चाहता। अरे मैडम सुप्रिया, आप कैसे अपनी पार्टी के शहजादे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी का विदेश मंत्री एस जयशंकर पर कटाक्ष करना और कितने भारतीय विमान गिरे हैं जैसे सवाल पूछना भूल सकती हैं। और ये कोई एक बार की बात नहीं है, बल्कि राहुल गांधी ने 2 बार 17 और 19 मई को ट्वीट करते हुए पहले तो हमारे विदेश मंत्री पर पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से पहले चेतावनी देने जैसे बेबुनियाद आरोप लगाए, और उसके बाद केंद्र सरकार पर भारतीय विमान गिरने को लेकर सवाल खड़े किए। और सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि राहुल गांधी के भारत सरकार पर खड़े किए गए इन्हीं बेबुनियाद सवालों को एज इट इज पाकिस्तानी मीडिया द्वारा अपने अपने चैनल्स पर भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। पर अफसोस, उसके बावजूद सुप्रिया मैडम अपने सच्चे देश प्रेमी विपक्ष होने का झूठा राग अलापते नहीं थक रही। खैर, राहुल गांधी के अलावा तेलंगाना कांग्रेस मिनिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी ने भी केंद्र सरकार पर यह सवाल खड़े किए थे कि कितने भारतीय विमानों का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नुकसान हुआ है। बाकी तेलंगाना सीएम और कांग्रेस मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भी यह चिंता जताते हुए आरोप लगाया है कि भारतीय राफेल जेट को पाकिस्तान ने मार गिराया। मतलब 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च होने से लेकर आज की डेट तक कांग्रेस पार्टी ने केवल और केवल केंद्र सरकार पर अलग अलग तरीके से सवाल खड़े किए हैं, चाहे वो रफाल जेट गिरने पर सवाल हो या फिर ऐसे झूठे और भ्रामक नैरेटिव फैलाना कि ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस के तहत भाजपा घर घर जाकर सिंदूर बेच रही है। मतलब मैडम, आपने और आपके इकोसिस्टम के लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हर सेंसिटिव इशू को पब्लिक डोमेन में उठाया है, और आज आप एकदम से अपने डबल स्टैंडर्ड्स दिखाकर अपने ही बयानों को नकार रही हैं। और सोने पे सुहागा तो अजीत अंजुम का बिहेवियर है। यहाँ देखिए कैसे मौन व्रत रखकर चुपचाप सुप्रिया को सुन रहे हैं, और मजाल है कि एक बार भी उन्होंने सुप्रिया को ऐसे झूठे दावे बोलने के लिए टोका हो। पर आप जैसे कथित पत्रकार से भी हम कुछ और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते थे, जिन अजीत जी को सिंदूर से ही दिक्कत है, जो पत्रकारिता के भेष में अपने निजी प्रोपोगंडा में इतने लीन हो चुके हैं कि उन्होंने सिंदूर से अलग अलग प्रकार के जानलेवा रोग बता दिए, वो क्या ही भारत के हित में कभी बोल सकते हैं कि बच्चों से सिंदूर को दूर रखना चाहिए। सिंदूर कहीं बच्चे गलती से चख न लें या खा न लें, क्योंकि ये पाउडर है और इसमें कुछ केमिकल होता है, जो केमिकल स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, जहरीला भी हो सकता है और उससे तबीयत खराब हो सकती है, और बच्चों का क्या भरोसा। मतलब जब हमारे देश के विपक्ष और कथित पत्रकार अपने ही देश के खिलाफ एजेंडा चलाना शुरू कर दें तो आप समझ लेना कि वे ऐसे में क्या क्या झूठे भ्रामक नैरेटिव चला सकते हैं। खैर दोस्तों, आपको इसका लेकर क्या कहना है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आप हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें, और अभी हमारा नया बनाया हुआ व्हाट्सएप चैनल भी आप इस डिस्क्रिप्शन के थ्रू फॉलो कर सकते हैं।